वो एक तूफानी रात थी जब मैं जंगल के गहरे रास्तों से गुजर रहा था। अचानक मुझे झाड़ियों में एक नन्ही सी आवाज सुनाई दी। करीब जाकर देखा तो एक दूध जैसा सफेद भेड़िया का बच्चा जख्मी हालत में पड़ा था। उसे देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने उसे उठाया, उसके जख्म धोए और उसे अपने साथ अपने ठिकाने पर ले आया। वक्त गुजरता गया, वो नन्हा सफेद बच्चा अब एक कदावर और खौफनाक हद तक ताकतवर सफेद भेड़िया बन चुका। चलो बस्ती पर हमलावर और हक की जंग। मेरी झोंपड़ी है। जंगल के बहुत दूसरे अच्छे, हिस्से हम में पहुंच कुछ गए। ऐसे गिरोह आबाद थे जो बहुत जालिम थे। उनके पास देवा कामत भालू थे और वो गरीबों पर जुल्म करते, लूट मार करते और हर गलत काम में मुलव्विस थे। जब मुझे उनके मजालिम का पता चला तो मैंने फैसला किया कि अब खामोश रहने का वक्त खत्म हो चुका है। मैंने अपने सफेद भेड़िए को इशारा किया और एक जोरदार आवाज निकाली। देखते ही देखते सैकड़ों भेड़िए मेरे पीछे आ खड़े हुए। हमने उस जालिम बस्ती पर हमला कर दिया। घुमसान की लड़ाई, वो जगह मैदान जंग बन गई। एक तरफ उनके खूनी भालू थे और दूसरी तरफ मेरे वफादार भेड़िए और मेरी हिम्मत। मुकाबला, मैंने खुद उनके सरदारों का सामना किया। मारपीट और सख्त मुकाबले के बाद मैंने उन तमाम बुरे लोगों को वहां से खत्म कर दिया। जो बच गए वो जान बचाकर भाग गए। नया राज और नया घर। इस जगह पर कब्जा करने के बाद मैंने वहां अपना एक शानदार घर बनाया। वो इलाका जो कभी दहशत की अलामत था, अब मेरे और मेरे सफेद भेड़िए के जेरे असर था। आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल में मेरा सिक्का चलने लगा। अब सारा जंगल मेरे हाथ में था। परिंदों से लेकर दरिंदों तक सब जानते थे कि इस जंगल का एक ही सुल्तान है और वो मैं हूँ। मैं अपने सफेद भेड़िए के साथ अपने घर के बाहर खड़ा होता और पूरा जंगल हमारे सामने झुका होता।